हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 6वीं विषय हिंदी के प्रोजेक्ट कार्य को करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रोजेक्ट कार्य है अपने राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विषय में जानकारी एकत्रित करें तथा उनके योगदान का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़ राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर, गेंद सिंह, ई राघवेंद्र राव, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, घनश्याम सिंह गुप्त, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित माधवराव सप्रे, छोटेलाल श्रीवास्तव, रविशंकर शुक्ल, सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर छेदीलाल, यति यतनलाल, पंडित देवी प्रसाद व्यास, नरियार और हनुमान सिंह। तो यहाँ पे सबसे पहले उनके योगदानों के बारे में हम जानेंगे। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के पहले स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर जाने जाने वाले वीर नारायण सिंह का जन्म 1795 में हुआ था। 1857 में हुई क्रांति में उन्होंने अपना योगदान दिया था। इस क्रांति में उन्हें 10 दिसंबर 1857 में जय स्तंभ चौक रायपुर में फांसी दी गई थी। नारायण सिंह को वीर की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा उनकी बहादुरी को देखते हुए दी गई थी। यह उपाधि उन्हें तब दी गई जब सोनाखान क्षेत्र में एक नरभक्षी शेर देखा गया, जिससे उस क्षेत्र के लोग डर गए। इस बात की खबर नारायण सिंह तक पहुंची और उन्होंने तुरंत तलवार उठाई और देखते ही देखते कुछ समय में ही उस शेर को मार गिराया। उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें वीर की उपाधि दी गई। अगला है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म 21 दिसंबर 1891 में हुआ था। वह भारत के स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। उन्हें मुख्य तौर पर श्रमिक आंदोलन और सहकारिता आंदोलन के लिए जाना जाता है। इसी के साथ उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता, नमक कानून तोड़ने और दलितों के उत्थान के लिए कार्य करने के लिए जाना गया। उनके इस योगदान के लिए उन्हें त्याग मूर्ति के नाम से सम्मानित किया गया। अगला है सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से जाने जाने वाले सुंदरलाल शर्मा का जन्म 21 दिसंबर 1881 में हुआ था। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इस आंदोलन में हिस्सा लेने वाले छत्तीसगढ़ के वह पहले व्यक्ति थे। 1920 में रायपुर में गांधी जी का आगमन हुआ। गांधी जी के रायपुर के दौरे से पहले से ही सुंदरलाल शर्मा जी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। 1902 में सुंदरलाल शर्मा ने नाहर सत्याग्रह की शुरुआत की। इसी के साथ ब्रिटिशों द्वारा लिए जाने वाले सिंचाई कर का भी इन्होंने विरोध किया। अगला है डॉक्टर खूबचंद बघेल। खूबचंद बघेल का जन्म 19 जुलाई 1900 में रायपुर में हुआ था। उन्होंने मेडिकल की शिक्षा ली थी। बघेल गांधी की विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में योगदान देने के लिए 1930 में अपनी डॉक्टर की नौकरी छोड़ दी और गांधी के आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू किया। 1942 में बघेल ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। वह शुरुआत में कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन 1951 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और किसान मजदूर प्रजा पार्टी में शामिल हुए। अगला है हनुमान सिंह।
हनुमान सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। 18 जनवरी 1858 को उन्होंने सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या कर दी थी, जो रायपुर के 3 रेजिमेंट का फौजी अफसर था। प्रोजेक्ट का अगला प्रश्न है, अपने आसपास प्रचलित स्थानीय भाषा में कोई 10 लोकोक्ति का संग्रह कीजिए। यह भी बताइए उनका प्रयोग किन संदर्भों में किया जाता है। इसका उत्तर है, स्थानीय भाषा में प्रचलित 10 लोकोक्तियां हैं। पहला, लात के देवता बात में नहीं माना है। इसका उपयोग होता है, धूर्त और दुष्ट व्यक्ति जब तक दंड नहीं मिलता तब तक नहीं सुधरता है। इस वाक्य के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, आदर के भात खाए बिन आदर के लात खाए। आमंत्रित मेहमान को सम्मान मिलता है और बिना आमंत्रित मेहमान को अपमान सहना पड़ता है। तीसरा है, आवन लगे बारात तब ओटन लगे कपास। कार्य के प्रारंभ होते तक व्यवस्था का ना हो पाना। चौथा है, उजड़े मड़वा माँ डिंडवा नाच। कोई काम खत्म होने के बाद चुस्ती और तंदुरुस्ती दिखाना। पांचवा है, मोरे बिलई मोरे से म्याऊ। जिसके खाते हैं उसी के यहाँ रहते हैं उसी के साथ बहस करना। छठवा है, मानबेता देवता नहीं मानबेता पथरा। मूर्ति पूजा में विश्वास करना। सातवां है, एक ठन आमा के 100 लबेदा। किसी एक ही वस्तु का मांग अधिक होना। आठवां है, मरे के ना मोटाए के। जस का तस यथावत रहना। नौवां है, हाथी बुलग्गे पूछी अटक गे। बड़ा काम पूरा हो चुका है और छोटा सा काम में रुकावट आ गया है। 10वां है, एक धान के 2 भूसा। फायदे पर फायदा होना। तो इस प्रकार से हमने 10 लोकोक्तियों के अर्थ जाने हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।